हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले द ग्रेट इंटॉलरेंट गोट का एपिसोड नंबर 169। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मू टियानमिंग का नाम जैसे ही सुनती है वो टियानमिंग की अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और टियानमिंग का कॉलर पकड़ के टियानमिंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, यह लड़के अब तुम मेरे साथ चलोगे। यही कहने के साथ मू टियानमिंग को घसीट के वहाँ से ले जाने लगती है। ये देख के टियानमिंग कहता है, ये मैं खुद से चल सकता हूँ, तुम मुझे घसीटना बंद करो। फिर हमें निंगचन को दिखाया जाता है जो दूर से खड़ा ये सब देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, टियानमिंग और मैं अब एनिमीज बन चुके हैं। जब हम फिर से मिलेंगे तो हम दोनों में से किसी एक का ब्लड अगली बार जरूर बहेगा। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मू और टियानमिंग कहीं पे जा रहे होते हैं और मू जहाँ जहाँ से गुजर रही होती है वहाँ के सारे लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। मू वहाँ से गुजर ही रही होती है कि उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। उसमें से एक बंदा मुँह से कहता है, योर मेजेस्टी, ये बंदा कौन है? फिर दूसरा बंदा कहता है, इसका लेफ्ट हैंड तो ये देखने में एंशियंट डीमन आर्म जैसा लग रहा है। फिर तीसरा बंदा कहता है, कहीं ये मू यांग से रिलेटेड तो नहीं है ना? ये सब सुन के मू कहती है, अभी ये सब सारे सवाल मत पूछो, कल हमारे पूरे क्लैन का एक मीटिंग है, वहाँ तुम्हारे पास जितने भी सवाल हैं वो सब पूछ लेना, अभी मेरे रास्ते से हटो। ये सुन के वो बंदे कहते हैं, योर मेजेस्टी। वो आगे कुछ कहने ही जा रहे होते लेकिन वो चुप जाते हैं। फिर टियानमिंग उन सबको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग मुझे सच में मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। फिर हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानमिंग और मू जा रहे होते हैं। उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर होता है जहाँ पे मू टियानमिंग को छोड़ के जाने लगती है। उस जगह को देख के टियानमिंग मुँह से कहता है, योर मेजेस्टी, ये जगह तो, लेकिन उससे पहले ही मू कहती है, ये वही जगह है जहाँ पे तुम्हारे फादर पले बड़े हैं और तुम यहीं पे रेस्ट करोगे अगर तुम साउल बर्निंग पगोड़ा से बच पाए तो। ये सुन के टियानमिंग कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये वही जगह है जहाँ मेरे फादर की परवरिश हुई थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर आगे मुँह से बताती है, इस घर में एक ओल्ड मैन भी रहता है जो तुम्हारे फादर का फादर है और ये ओल्ड मैन एकलौती तुम्हारी फैमिली है तुम्हारे माता पिता के बाद। ये सुन के टियानमिंग हिसाब लगाने लगता है। वो कहता है, मेरे फादर के फादर हैं तो इसका मतलब वो मेरे ग्रैंडफादर ही लगेंगे ना। अगर मेरे फादर 80 साल के हैं तो ये ओल्ड मैन कितने साल का होगा? ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मैन है। यहाँ पे तो कुछ देर के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक्सप्लेन करते करते। फिर आगे मू टियानमिंग से कहती है, तुम और तुम्हारे फादर कुछ ज़्यादा ही सिमिलर दिखते हो, अभी तुम्हारा रियलम क्या है? ये सुन के टियानमिंग उसे बताता है, मैं भी हेवनली विल रियलम के 4th स्टेज पे हूँ। ये सुन के मू टियानमिंग से कहती है, तुम्हारे बॉडी में 5 बेन रिंग्स है, फिर भी तुम्हारी लेवल इतनी लो क्यों है? ये सुन के टियानमिंग उसे बताता है, क्योंकि मैंने लेट प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। ये सुन के मू कहती है, ये सुन के मू पूछती है, कितना लेट? ये सुन के टियानमिंग कहता है, जब मैं टीनेजर हो गया था तब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। फिर मू कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी इनफ नहीं है कि तुम साउल बर्निंग टावर से बच सको, शायद तुम अपने फैमिली से कभी दोबारा ना मिल पाओ और तुम इधर उधर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि इधर उधर भागना तुम्हारे लिए बेफालतू होगा, क्योंकि तुम मू फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जा पाओगे और कल पूरे ग्रीन क्लैन को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। यही कहने के साथ वो वहाँ से जाने लगती है और टियानमिंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और उसको देख के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है वो। फिर टियानमिंग सामने की तरफ देखते हुए कहता है, ये साउल बर्निंग पगोड़ा होना चाहिए। आगे में सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी निकल रही होती है और हमें बताया जाता है, तुम माउंटेन के आधे ही ऊंचाई से तुम पूरे आधे जेंगजाओ सिटी को देख सकते हो जो हजारों लाइट माइल्स में फैला हुआ है। उसी सिटी के सेंटर से इतनी लाइट निकल रही है कि ऐसा लग रहा है कि दिन का उजाला हो रहा है। टियानमिंग ये सब खड़ा होकर देख ही रहा होता है कि टियानमिंग को पीछे से आवाज़ आता है, जियाओ जेंग तुम वापस कब आ गए? जिसने ये कहा होता है हमें वो दिखाया जाता है, यही टियानमिंग का ग्रैंडफादर होता है और उसकी एकलौती फैमिली होती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है, टियानमिंग पीछे मुड़ के देखता है तो अपने ग्रैंडफादर को देखता है। वो उससे देख के वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे फादर के भी ग्रैंडफादर है, ये कम से कम 200 साल के होंगे। फिर आगे टियानमिंग अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, उन्हें पकड़ते हुए कहता है, ग्रैंडफादर मैं ली मू यांग का सन हूँ। ये सुन के उसके दादा कहते हैं, क्या तुम जेंजियाओ की दादी हो? फिर टियानमिंग कहता है, नहीं मैं सेकेंड मास्टर का सन हूँ, ली टियानमिंग। ये सुन के उसके दादाजी कहते हैं, क्या तुम मर चुकी हो और तुम एक स्पिरिट में बदल गई हो और तुम मुझे यहाँ मारने आई हो? क्या तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो? ये सुन के टियानमिंग कहता है, नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मारने नहीं आया हूँ। ये सुन के टियानमिंग के दादाजी आगे बढ़ जाते हैं और वो टियानमिंग से कहते हैं, हाँ तुम मुझे मार के मत खाना, तुम मेरी जगह अंडे और चिकन खाओ, मेरी पूरी लाइफ इसी पहाड़ पर बीती है, चलो मैं तुम्हें अंडे और चिकन खिलाता हूँ। ये देख के टियानमिंग उदास होते हुए कहता है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं और ये थोड़े अनकॉन्शियस भी हैं, लेकिन इनके पास कोई भी इनकी देखभाल करने वाला नहीं है और ऐसा कहा जाता है ली मू यांग इन्हीं के द्वारा लाया गया था। ये सुन के प्रिंसेस फीलिंग कहती है, ब्रदर टियानमिंग अब हम आगे क्या करने वाले हैं? ये सुन के टियानमिंग कहता है, जब तुम मेरे साथ यहाँ पे हो तो चलो यहाँ इस जगह की कुछ सफाई कर ली जाए और यहीं पे सेटल हुआ जाए। देखने से ऐसा लगता है
कि हमें कुछ दिन यहाँ पे शायद रुकना पड़े। ये सुन के प्रिंसेस फीलिंग एक स्माइल देती है और कहती है ठीक है ब्रदर टियानमिंग। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन रात में आता है जहाँ पे टियानमिंग के दादाजी बिस्तर पे सो रहे होते हैं। वहीं पे कोई आता है और टियानमिंग के दादाजी को कॉलर से पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है वो एक आदमी होता है जो टियानमिंग के दादाजी को कॉलर से पकड़ने के बाद कहता है तुम बताओ वो कमीना कहाँ छुपा हुआ है। ये सुन के टियानमिंग के दादाजी कहते हैं तुम कमीने कहिए, तुम फिर मेरे अंडे चुराने आ गए। ये सुन के उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो टियानमिंग के दादाजी को ज़मीन पर पटक देता है। उस बंदे के साथ जो लड़की यही होती है वो उस बंदे से कहती है ब्रदर क्यूंग फेंग तुम उस बूढ़े इंसान को छोड़ दो, तुम उसे मारो मत, हम पहले उस असली बास्टर्ड को ढूंढते हैं। आगे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है ये ब्लैक क्विलिंग फैमिली की ली मूलिंग होती है। आगे क्वीन फेंग कहता है एम्परर ने कहा कल पूरा हमारा क्लैन असेंबली में आएगा और उस बास्टर्ड के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में बात करेगा, लेकिन मैं उस बास्टर्ड को मारने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। उस बास्टर्ड के फादर की वजह से हम अपनी पूरी लाइफ उस कर्ज को झेलते हैं। मैं उस बास्टर्ड के सन को ऐसा मारना चाहता हूँ कि ना वो जिंदा रहेगा ना मरा हुआ रहेगा। ये सुन के मूलिंग कहती है हाँ पूरा एंटायर किरिन क्लैन उसे मारना चाहता है, लेकिन हमारे पास अभी चांस है, हम अभी उसे मार सकते हैं। ये सुन के क्वीन फेंग मूलिंग से कहता है तो बाहर जाओ, तुम बाहर उस बंदे को ढूंढो, अगर उसे धरती के अंदर भी ढूंढना पड़े तो ढूंढो। लेकिन तभी उसको अचानक कुछ सेंस होता है। फिर वो जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाया जाता है बाहर से प्रिंसेस फीलिंग और टियानमिंग आ रहे होते हैं। फिर हमें प्रिंसेस फीलिंग को दिखाया जाता है जो टियानमिंग के दादाजी को नीचे गिरे हुए देख लेते हैं। वो कहते हैं ब्रदर सेकंड मास्टर। ये सुन के टियानमिंग कहता है तुम चिंता मत करो। आगे क्वीन फेंग टियानमिंग से चिल्ला के कहता है क्या तुम उस कमीने के बेटे हो। लेकिन टियानमिंग तो पहले से अपने दादाजी को नीचे गिरा हुआ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन लोग आ चुके होते हैं। क्वीन फेंग टियानमिंग से कहता है क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो। लेकिन क्वीन फेंग किसी चीज़ को देख के काफ़ी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग के साथ अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में अटैच हो रही होती है। ये देख के क्वीन फेंग अपने मन में सोचता है ये क्या चीज़ है। फिर आगे हमारा सीन एक लेक के पास आता है जिस लेक के पास टियानमिंग और क्वीन फेंग आ गए होते हैं। आगे मूलिंग टियानमिंग से कहती है क्या तुमने अपनी ग्रेव के लिए इस जगह को चुना है, लेकिन तुम इस जगह पे मरना डिजर्व नहीं करते हो, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे तुम क्या सोचते हो ब्रदर क्वीन फेंग। लेकिन क्वीन फेंग तो प्रिंसेस फीलिंग की खूबसूरती में खो चुका होता है। वो कह रहा होता है वो वुमन कौन थी। ये देख के मूलिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है ब्रदर फेंग किससे पता वो एक लड़की थी या घोस्ट, हमें इस फाइट को बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा। आगे हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो अपने कंपेनियन बीस्ट ड्रैगन को बाहर ले आया होता है और उसके साथ फिनिक्स और म्याओ भी होते हैं। टियानमिंग के ड्रैगन कंपेनियन बीस्ट को देख के क्वीन फेंग भी अपने स्काई विंग किरिन कंपेनियन बीस्ट को बाहर निकाल लेता है और निकालने के बाद कहता है जब एक कमीने का बेटा यहाँ आएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा ही, और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो तुम्हें बहुत दुख देखना होगा। हर एक इंसान 100 और 1000 पीपल जो किरिन क्लैन में है हर कोई तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुम काफ़ी लक्की हो क्योंकि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम तुम्हें रोज़ इतना दर्द देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन टियानमिंग उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए अपने पास से ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड निकालने लगता है, जिसे देख के क्वीन फेंग और मूलिंग काफ़ी हैरान हो जाती है। वो दोनों ही कहते हैं ये तो ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड है। फिर टियानमिंग ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद उन दोनों से कहता है तुम दोनों मेरे साथ अब साथ में भी लड़ सकते हो। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।